नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और आज की बड़ी खबर यह है कि यूपी में दूसरे चरण के लिए 67 और उत्तराखंड की 69 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। सुबह 11 बजे तक यूपी में 24% और उत्तराखंड में 26% मतदान हो चुका है। इस बीच रामपुर में समाजवादी पार्टी और बीएसपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर है। रामपुर डिग्री कॉलेज में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तो दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है और रामपुर के बारे में हम आपको बता रहे हैं किस तरह से वहां पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की जानकारी मिल रही है। रामपुर डिग्री कॉलेज में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। तो दोनों ही राज्यों में क्या आम क्या खास, सभी लोग वोटिंग करने के लिए सुबह से ही अपने घरों से निकल रहे हैं। 4 तस्वीरें आइए अब आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में उत्तराखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल ने देहरादून के मसूरी में अपना वोट डाला। कांग्रेस के युवा नेता जितिन प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अपना वोट डाला। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट ने रानीखेत में अपना वोट डाला तो संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में मतदान किया। हमारे रिपोर्टर्स आज सुबह 7 बजे से लगातार चुनाव से जुड़ी एक एक खबर, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार हम अपने रिपोर्टर्स से अपडेट ले रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और चुनाव से जुड़ी कुछ दिलचस्प खबरें जो हैं वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ, मैं बता दूं आपको, हमारे 4 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रामपुर से ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं, मुरादाबाद से शिल्पा पुंडीर हमारे साथ हैं, हरिद्वार से रवि त्रिपाठी और कोटद्वार से कुलदीप नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिल्पा, आप बताएं, सुबह सुबह तो लोग थोड़ा आलस सा करते हैं और कुछ बहाने बनाते हैं वोटिंग के लिए कब निकलेंगे, लेकिन अब कुछ ये वोटिंग रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर बात करें तो 11 बजे तक 22% मतदान मुरादाबाद में हो चुका है। 6 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि अगर हम बात करें, यहाँ पर सुबह के वक्त अच्छा खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा था। दोपहर होते होते हल्का वो धीमा उत्साह देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि जैसे लास्ट का 1 घंटा बजेगा ये रफ्तार दोबारा पकड़ेगी। आप देख सकते हैं किस तरह से कतारों में यहाँ पर महिलाएं लगी हैं। और अगर हम 2012 का वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 62% मतदान हुआ था और उम्मीद है कि जिस तरह से ये उत्साह देखने को मिल रहा है, यकीनन ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन इतना जरूर है, बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। पीतल नगरी है, पुराना शहर है, इन सब मुद्दों के बीच मीमांसा इस बार भी जातिगत मतदान, यहाँ पर जो वो जातिगत फैक्टर है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा हावी देखने को मिल रहा है। जितनी भी राजनीतिक पार्टी है उनका समीकरण भी उसी पे निर्भर दिखाई दे रहा है। चाहे बीजेपी की बात करो, और मुकाबला यहाँ पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रहा है। और लोगों से ही बात करने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दों को वो देख रहे हैं। अच्छा, आप बताइए किस आधार पर वोटिंग हो रही है? मैम, हम तो इस आधार पर वोटिंग दे रहे हैं कि कोई नया है जो सोच रहा है कुछ। अब जैसे मोदी जी है वो देश के लिए कुछ सोच रहे हैं, तो शायद भाजपा भी इस बार कैंडिडेट देख के उम्मीद ही पब्लिक। चलिए, वैसे कहते हैं मतदान गुप्त होता है तो अच्छी बात रहेगी। अच्छा, आप बताइए क्या सोच रहे हैं, जो विधायक हो क्या कुछ करे आपके इलाके के लिए? देखिए, सबसे प्रॉब्लम यहाँ पर यही रहती है कि लोग चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन जब बात आती है तो वहीं पर सारा कुछ डाइवर्ट हो जाता है। जातिगत मतदान, शायद प्रत्याशियों के नाम तक नहीं लोगों को पता रहते हैं। और यही बात है कि अभी इस क्षेत्र, चलिए शिल्पा, आपके पास लौट कर आते हैं कुछ ही देर में। रामपुर का इस वक्त हम रुख कर लेते हैं, जहां से ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म, क्या सोचकर मतदाता पोलिंग बूथ पर आज जा रहा है? मुद्दों को ध्यान में रखकर वो वोटिंग कर रहा है, प्रत्याशी को देखकर, उम्मीदवार को देखकर, क्या देखकर वोटिंग हो रही है? देखिए मीमांसा, हम सुबह से जिन वोटरों से लगातार बात कर रहे हैं, रामपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं और हम इस वक्त रामपुर शहर का जो डिग्री कॉलेज है उस जगह पर खड़े हैं। सुबह वोटरों ने अपने अपने मुद्दे बताए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो इस इलाके का है वो है लॉ एंड ऑर्डर। कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है, जिसे महिलाओं ने खास तौर पर कहा कि चेन स्नैचिंग हो जाती है सरेआम, और कहीं ना कहीं ये बड़ा मसला है इस इलाके का।
और इसके बाद विकास का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, बाकी सब मुद्दे दूसरे नंबर पर हैं। मैं सबसे पहले आपको अगर तस्वीर दिखाऊं इस डिग्री कॉलेज की, ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी जगह पर कुछ देर पहले झड़प हुई है। बीएसपी कैंडिडेट तनवीर अहमद और आजम खां के समर्थकों के बीच बूथ के अंदर ही गाली गलौच हुई है। तनवीर अहमद का ये आरोप था कि उनके आजम खां के जो सपोर्टर हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो अंदर बैठे हैं बूथ पर और फर्जी वोटिंग करा रहे हैं और उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीएसपी कैंडिडेट अपने समर्थकों के साथ बूथ के अंदर पहुंचे थे। हालांकि बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस, जो अर्धसैनिक बलों के जवान थे, उन्होंने उनको रोका और बाहर किया। इसके बाद पुलिस अधिकारी बड़ी संख्या में अपने पुलिस फोर्स लेकर पहुंचे हैं। हालांकि कुछ देर पहले मीडिया को ही बाहर किया जा रहा था, तो काफ़ी जिसे कहते हैं कि बातचीत और एक झड़प की स्थिति बनी थी। इसके बाद अभी पुलिस अधिकारी शांत हुए हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी है, हालांकि सारे इलाके में अभी मीमांसा बता दूं कि शांतिपूर्वक मतदान चलता रहा है। अगर इस घटना को छोड़ दिया जाए जिसमें गाली गलौच हुआ है, दोनों पक्षों से झड़प हुआ है, इसके अलावा बाकी वैसे आप जिस इलाके में खड़े हैं वहाँ आजम खान खुद ही एक मुद्दा है, और मुद्दे तो खैर अलग रख दिए जाएं तो। और हरिद्वार से रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि, वहां पर किस रफ्तार से मतदान हो रहा है? क्या लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं? सुबह हमने देखा काफी उत्साह के साथ लोग जा रहे थे मतदान करने के लिए। लगता है रवि तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कोटद्वार से कुलदीप नेगी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। एक बार हम उनका रुख कर लेते हैं अगर हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है। कुलदीप, वहां की कुछ तस्वीर दिखा दें, कितना उत्साह मतदाताओं में इस बार नजर आ रहा है वहां पर? देखिए, बिल्कुल अभी तक का जो वक्त है 30 से 32% मतदान कोटद्वार सीट पर हो चुका है। चूंकि कोटद्वार सीट एक हॉट सीट भी है, तो लिहाजा सबकी नजरें टिकी हैं कि इस बार कोटद्वार की जनता किस तरह का जनादेश देती है। क्योंकि पिछली बार 2012 के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी को शिकस्त का सामना इस सीट से करना पड़ा था। मैं तस्वीरों में आपको नजारा दिखाना चाहूंगा कि किस तरह का नजारा इस वक्त कोटद्वार का ये पोलिंग बूथ है और किस तरह का नजारा यहाँ पर है। सुबह इस पोलिंग बूथ पर भीड़ थी, काफी संख्या में जो लोग थे, मतदाता थे, वो पहुंचे थे। अभी जो नजारा आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि महिलाएं जो हैं वो लंबे कतारों में लगी हैं। इस पोलिंग बूथ पर काफी संख्या में जो मतदाता सुबह से ही लगे थे, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक उन्हें अपने नंबर का इंतजार करना पड़ा था। और बहुत से लोगों से हमने बात करने की कोशिश की कि क्या सोचकर वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो 2 बड़े इशू हैं कोटद्वार में, एक तो स्वास्थ्य का मुद्दा है और एक शिक्षा का मुद्दा है। तो इन दोनों इश्यूज को लेकर कोटद्वार की जो जनता है वो वोट कर रही है। कुछ लोग हमारे साथ, कुछ मतदाता हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस बार जो आप वोट कास्ट कर रहे हैं, क्या सोचकर, क्या मुद्दा है आपका? स्थानीय विकास को मद्देनजर रखकर हम मतदान करेंगे। क्या क्या उसमें शामिल है? देखिए, अभी जो पिछले विधायक ने जो रोड मैप यहाँ का तैयार किया है, उसमें स्वास्थ्य को विशेष स्थान कोटद्वार में मिला है। इसके अतिरिक्त हमारी जितनी भी सड़कें हैं वो बनी है। पेयजल की समस्या का निदान हुआ है। जो कुछ समस्याएं अभी रह गई हैं, हम सोचते हैं उसको आगामी सत्र में पूरा कर दें। आप बताइए किस तरह की समस्याएं कोटद्वार में और क्या सोचकर आप वोट कास्ट कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे करीब सभी संपूर्ण हो चुके हैं। हमारे जो मंत्री जी कुलदीप, तो लोगों की अपनी अपनी शिकायतें हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर उनकी शिकायत हैं और वो चाहते हैं कि इलाके में विकास होना चाहिए। हरिद्वार से रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। रवि, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, पेयजल की समस्या है। जिस इलाके में आप इस वक्त खड़े हैं वहां लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से विकास होना चाहिए? मीमांसा, सुबह से लोगों से बात कर रहा हूं, तमाम अलग अलग तरह की बातें लोग कर रहे हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य एक बड़ा इशू है क्योंकि बड़े हॉस्पिटल का अभाव है इस इलाके में। हरिद्वार की बात करें तो सबसे ज्यादा पोलिंग, अभी पूरे उत्तराखंड में जितनी पोलिंग हुई उससे कहीं ज्यादा पोलिंग। अगर 11 बजे की पोलिंग 22% थी पूरे उत्तराखंड की, तो 29% के आसपास हरिद्वार की थी। तमाम लोगों को देखिए, सबके चेहरे पर खुशी है। सब कहीं ना कहीं कुछ वोट करके आए, लगता है अपने मन का वोट करके आए, इसलिए सबके चेहरे पर खुशी है। क्या चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं? आपको लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा है जिसका समाधान होना चाहिए जो नहीं हो पा रहा अभी तक? नहीं, ऐसा कोई खास मुद्दा नहीं है हमारे यहाँ पे। बस ये है कि शासन प्रशासन जो है पूरा समय एक्टिव है और इलेक्शन जो है बढ़िया चल रहा है यहाँ पे, और मतदान ज्यादा है, तो लगता है कि परिवर्तन लोग चाहते हैं। इस समय परिवर्तन लोग चाहते हैं। क्या परिवर्तन चाहते हैं? तरक्की चाहते हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, अपने शहर की। आप लोग क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। महिलाएं क्या चाहती हैं?
देश के लिए तरक्की चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं वोट देके ये आए? डेवलपमेंट ही होना चाहिए कंट्री का, और स्पेशली स्टेट का, और उत्तराखंड स्टेट का स्पेशली, क्योंकि ये हिल रीजन यहाँ पर है और यहाँ की जो ज्यादा समस्याएं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ की समस्याएं सॉल्व होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? देखा भी मानता है, लोगों को लग रहा है कि यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। परिवर्तन एक बात है और दूसरा चीज डेवलपमेंट होना चाहिए। परिवर्तन के साथ साथ डेवलपमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट एक बेसिक इशू है। लोग सुबह से बात कर रहे हैं क्योंकि इस इलाके में करप्शन भी एक ऐसा बड़ा इशू है। आप देखें तो उत्तराखंड में पिछले 2-2.5 साल में करप्शन एक बड़ा मुद्दा रहा है। क्या करप्शन मुद्दा रहेगा? बहुत जबरदस्त मुद्दा है यहाँ पे करप्शन का ऑलरेडी। करप्शन चेंज हो जाएगा इस बार शायद। तो रवि, विकास चाहते हैं लोग और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो लोकल इश्यूज हैं वो हावी दिखाई दे रहे हैं इस बार के चुनाव में। और अगर आप भी यूपी में रहते हैं, उत्तराखंड में जहां पर ये वोटिंग हो रही है, अगर आप अभी तक अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं तो ये याद रखिए कि आपकी वोट में बहुत ताकत होती है। जब वोट का वक्त आपको एक मौका मिलता है, अगर आप उसको जाया कर देते हैं तो फिर कम से कम आपको शिकायत करने का हक नहीं होना चाहिए। तो निकलिए बाहर और अपना वोट दीजिए, और साथ ही साथ अपनी सेल्फी भी आप भेज सकते हैं। हम लगातार उन लोगों की तस्वीरें भी फ्लैश कर रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर जो मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं।